तो आपकी ग्राम पंचायत में भी मैं देख रहा था विधायक कोष से भी करीब 90 लाख की, ज्यादा होगी शायद, तो 98 लाख की राशि विधायक कोष से आपके यहाँ जारी की है आपकी ग्राम पंचायत के लिए। हिस्से में कितनी आएगी मास्टर जी, हिसाब लगाओ एक बार, कितनी आएगी? 13-14 करोड़ बनेगा टोटल लास्ट। पहले तो 2.25 करोड़ ही होता था, 2.25 में तो 1 लाख हिस्से आता है एक गांव में। 5 साल में 5 लाख बनते हैं आपके। अब 5 करोड़ कर दिए सरकार ने, तो डबल कर लो, 10 लाख लगा लो, 10 लाख ही आएंगे ना। उस हिसाब से 46 ग्राम पंचायत है हमारी विधानसभा में, पैसे वही 13-14 करोड़ है। कितने कितने हिस्से आएंगे लगा लेना एक बार पंचायत में। आपके यहाँ पे 13-14 करोड़ है, उस 14 करोड़ में से 1 करोड़ आपको दे दिया, बाकी 45 पंचायतों को दिया है बचा हुआ। तो ये इसमें किसी को हिसाब की जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ है। इसमें कहीं ऐसा भी नहीं है कोई चीज छूट रही है। इसके अलावा पंचायत समिति से और जिला परिषद से और बाकी काम टोटल मिला के 1,70,95,95,000 रुपए आपकी ग्राम पंचायत को जारी हुए हैं अलग अलग मदों से। ग्राम पंचायत के पैसे अलग है, इसमें आपके मैं ग्राम पंचायत के देख रहा था, ये तो पैसे आए हैं पंचायत समिति से, जिला परिषद से, विधायक कोष से 1,70,00,000। तो फिर हम आ जाते हैं, ये आपकी पंचायत के पैसे हैं। सरपंच साहब ये कितने बन रहे हैं आपके? इसे टोटल नहीं किया हुआ है, तो ये भी अभी बड़ी संख्या में, करीब ज्यादातर पंचायतों में देख रहा हूँ 1 करोड़ से कम कहीं भी नहीं है। ये आपकी ग्राम पंचायत का पैसा है, और वो 1,70,00,000 थे जो हमारी रिकमेंड से सरकार की तरफ से विधायक कोष और पंचायत समिति और जिला परिषद या जहां से भी आए हैं, वो पैसे 1,70 अलग है। फिर हम आ जाते हैं आपके यहाँ पर बंदड़ा में अंग्रेजी माध्यम हुआ, माजरा महनिया में अंग्रेजी माध्यम हुआ, 3 तो आपकी पंचायत में मिल गए 30 में से, और नए गांव टिहली में भी आपके अंग्रेजी माध्यम हो चुका है। रायखेड़ा में कमरा निर्माण के 21 लाख मिले हैं। हेल्थ वेलनेस, ये आपके हेल्थ वेलनेस सेंटर, एक कमरे का निर्माण रायखेड़ा में 7.25 लाख रुपए, बंदड़ा में 6 लाख रुपए, माजरा महनिया में उपस्वास्थ्य केंद्र, टीली में उपस्वास्थ्य केंद्र, रायखेड़ा में पशु चिकित्सा उपकेंद्र 19 लाख रुपए से भवन निर्माण कार्य हुआ। कृषि विभाग में एक किसान सेवा केंद्र रायखेड़ा में खुला। बंदड़ा से गोगा मंदिर रायखेड़ा करवट सड़क के 56 लाख आपकी पंचायत में आए हैं। शाहबाद से बंदड़ा की सड़क 51 लाख रुपए है। टीली मोड़ से रायखेड़ा सड़क के 24 लाख रुपए है। भिंडूसी रायखेड़ा सड़क से राव स्कूल की तरफ टीली में 25 लाख रुपए है। बंदड़ा से उदयपुर डामरीकरण के 57 लाख है। माजरा महनिया पुराने जोड़ से नौरंगाबाद भिंडूसी सड़क तक डामरीकरण का कार्य 500 मीटर 25 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। सीसी बनेगा 25 लाख रुपए में आपके पुराने जोड़ से नौरंगाबाद भिंडूसी सड़क तक, ये 500 मीटर 25 लाख रुपए इसके स्वीकृत हो चुके हैं। स्टेट हाईवे 25 से भिंडूसी से माजरा महनिया की गांव की तरफ 24 लाख रुपए स्वीकृत है। भिंडूसी से टिहली मोड़ की और नवीनीकरण का कार्य ये 34 लाख है। ये कौन से हो गए? माजरा महनिया में सड़क, हनुमान मंदिर से आपकी सड़क है, उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है 24 लाख रुपए, उसमें दोबारा डामर डलेगा नवीनीकरण की। एक ही आपकी यहाँ से जो शाहबाद से नहीं है, भिंडूसी से जो ये सड़क बची हुई है, इसका भी सैंक्शन आ गया है, ये भी हो गई है। ये पता ना कहीं तो मंदिर भी डाल रहे हैं पीछा से गांव का नाम देखते ही। तो उसके बाद है फिर ये है आपके यहाँ पर मैन हाईवे भिंडूसी से टीली मोड़ नवीनीकरण 34 लाख। रायखेड़ा शाहबाद सड़क से बिजली घर की ओर, रायखेड़ा में जो बिजली घर का है वहां पे आपका शायद राजीव गांधी केंद्र भी वही है, शमशान भी है, उसके भी 32 लाख रुपए उसके सैंक्शन हुए हैं। और इसके अलावा जनता जल मिशन में भी आपके गांव के माजरा महनिया के 1,37 लाख आए, जिसमें से आधे पैसे राज्य सरकार के उसमें लग रहे हैं। तो ये लिस्ट है आपके सामने, इसमें मैं माजरा महनिया का देख लेता हूँ। शिव मंदिर से स्कूल की ओर माजरा, ये 2.5 लाख रुपए आए हैं। ये कब के हैं? 19-20 के हैं, ये उनके टाइम के हैं, बलवंत सरपंच साहब के टाइम के होंगे शायद। ये जो है इसके दिए थे इंटरलॉकिंग के विधायक कोष से। उसके बाद माजरा महनिया में शमशान घाट में इंटरलॉकिंग टाइल के 5 लाख रुपए जारी किए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं टीली रायखेड़ा बंदड़ा। फिर माजरा महनिया में 6 लाख रुपए शिव मंदिर से हरिजन बस्ती की ओर स्वीकृत हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं माजरा महनिया में मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए स्कूल के आए हैं आपके, इसमें रंग पेंट के इसके दिए हैं विधायक कोष से मैंने। फिर उसके बाद आ जाते हैं
एक SC फंड से भी प्रस्तावित है अभी वो, उसका मुझे भरोसा है वो आ जाएगा। 10 लाख रुपए अम्बेडकर भवन के दिए हैं जो हमारे संबल योजना में, तो उसका हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें टीकाराम जूली जी से बात करके, वो मैंने भिजवा दिए हैं आपके यहाँ पे। ये कुछ हेडपंप शमशान घाट में, एक हेडपंप निर्माण टिहली में, उसके बाद माजरा महनिया में, यह धर्मवीर के घर से रामोतार के घर की तरफ ये 5 लाख रुपए है, पंचायत समिति से आए हैं। बंद पाइपलाइन के, एक बंद पाइपलाइन लाल सिंह के घर से रतन मास्टर के घर की ओर है। फिर एक इंटरलॉकिंग टाइल खरींजा आंतरिक गलियों में 10 लाख रुपए है। फिर एक आपके यहाँ पर माजरा महनिया में ही इंटरलॉकिंग टाइल खरींजा, ये आपके गांव का जो ढाणी का रास्ता है, 4 लाख रुपए। फिर उसके बाद इंटरलॉकिंग टाइल खरींजा आंतरिक गलियों में 5 लाख रुपए। इस तरह करके ये काम तो आपके माजरा महनिया के हैं, पंचायत के काम सारे अलग है जो ग्राम पंचायत ने कराए हैं। तो दोनों सड़कों के आपके आगे उधर के और एक ये गांव के अंदर की जो आप बता रहे झोड़ की तरफ की, तो सब 5 साल में जितना हुआ, तहसील में भी, हॉस्पिटल के, कॉलेज के, स्कूल के, जितना मेरे से बन पाया, हाँ इतना जरूर कहूँगा। आप तो ये लिस्ट लेके एक बार ये जरूर सोचना कि भाई किसने किसने कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने स्कूल के रमनत हुए, कितने कॉलेज खुले, कितनी बिल्डिंगें बनी, कहाँ कहाँ सड़कें बनी। आपके आसपास कल उद्घाटन करके हम तो 10 एक सड़कों के तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं, किरमनत हुए हैं, आपके कोर्ट खुली है, स्टेडियम बन रहे हैं। तो ये ड्यूटी किसकी होनी चाहिए? विधायक की है। और इससे पहले कितने ऑफिस खुले आपके यहाँ, कितने कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल आए हैं, इन सब पे एक बार विचार जरूर करना। एक बार बैठ के तसल्ली से सोच के इस लिस्ट को लेकर पूछना भाई पहले क्या क्या हुआ था। फिर आपकी पंचायत के भी विधायक कोष की लिस्ट एक बार उठाना। आपकी पंचायत में विधायक कोष में 5 साल में किसके टाइम में कितने पैसे आपके पंचायत को मिले हैं, उसको एक बार जरूर देखना। पहले कई बार बात चलती है भाई काम नहीं हुआ, आप सारे काम करने लगे साहब, सरकार का जो बजट है उसमें आपको हिस्सा मिला कि नहीं हुआ, तहसील में आपके यहाँ काम हुए कि नहीं हुए, जो मेरी ड्यूटी थी। उसके बाद जो मेरी ड्यूटी थी कि आपकी पंचायत में मेरे कोष से आपको राशि मिली कि नहीं मिली, ये दोनों ड्यूटी मेरी थी जो मैंने पूरी की है। उसमें आप एक बार जरूर एक बार चेक करना कि पहले किस किसने कितने कितने दिए हैं, फिर आप एक बार कंपेयर करके मुझे बताना। गांव बस्ती ने खूब मान सम्मान दिया, चुनाव में भी आप सबने मदद की, आपके आशीर्वाद से ही मैं विधानसभा पहुंचा। और वहां पहुंच के हो सकता है आपके बीच में कम आया हूं, वो इसलिए नहीं आया कि काम भी बहुत था और टाइम कम था। काम ज्यादा था, टाइम कम था, तो वही काम में लगे रहे लगातार। बिना फॉलो किए काम नहीं होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई जब नौकरी में आपका कोई बच्चा है तो घर वाला घर कर ले, नौकरी वाला नौकरी में कर ले, ऐसा ही तो रहता है। तो मेरी ड्यूटी वहां लगाई थी, वहां मैंने कमी नहीं छोड़ी है। अब यहाँ का काम आप देखते रहे, आपका ये आशीर्वाद ऐसी बना रहे, भगवान के चरणों में यही निवेदन करता हूँ। और जब कोई गलती सलती हो इस 5 साल में तो सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कार्यकाल मेरा तो हो गया पूरा, भगवान मौका देगा तो आपके बीच में फिर आऊंगा, और नहीं फिरेगा तो भी मैं तो जैसा भी हूँ आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। जैसी सेवा होगी आपकी सेवा में तैयार मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय। और विधायक ने तो इतनी लिस्ट बता दी, गिनने लगे तो अभी तो बहुत काम छूट जाते हैं। मैं कहता हूँ इतना काम हुआ है अपने क्षेत्र में कि बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारी ग्राम पंचायत में इंग्लिश मीडियम 3 स्कूल हुए हैं, पूरी तहसील में कहीं भी नहीं हुए। लास्ट में टेली पे आके तो मेरे ऊपर फेंक गई थी, बस सरपंच साहब टेली वाले कहने लगे नए गाँव वाले सरपंच साहब नहीं बनने देंगे। मैंने विधायक साहब के रिक्वेस्ट किया, साहब मेरे कलंक लग जाएगा, टेली का नहीं बनेगा, आप इसको जरूर बढ़ाओ। लास्ट में विधायक साहब ने उसको दिया, रोड बन भी गया, सैंक्शन आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल स्टाफ का भी सभी का धन्यवाद, गाँव वासियों का धन्यवाद जो पधारे, माताएं बहनें प्यारे बच्चों, धन्यवाद।